आप विधायक नहीं हैं, आप 2, 2.5, 3 लाख लोगों के राजा हैं। रात में व्यक्ति अगर 2 बजे परेशान हो विधानसभा का, तो वो फोन किसको करे? अब उसका कई तरीका से होता है। हम अगर कहीं जाएंगे तो जय श्री राम ही बोलेंगे ना। धर्म के मंचों पे भी अक्सर देखा जाता है कि राजनेता पहुंच जाते हैं और फिर वो राजनीतिक भाषण देना शुरू कर देते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं कथा कर रहे हो और कोई नेता आए हो और उन्होंने आपकी कथा में वोट मांगना शुरू कर दिया हो? लगता है ना, देखिए 80% लोग, 90% लोग ऐसा सोचते हैं। कहाँ से ना सोचें कि एक राम जी की आस्था। मुझे लगता है भारत में जो भी सनातनी है, एक बहुत कॉमन सी चीज है, आप देखें कि लोगों के परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं रुकते हैं, तमाम ऐसे कारण है, मतलब तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ। क्या इसका कारण धर्म से दूरी होना भी है? अभी आपका किसी का जहाँ मकान है वहाँ नाली वाले होने भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब अच्छा होता है तो दिक्कत होती है। देखिए, उसमें पहला बदलाव मंत्री होना ना होना एक अलग चीज है। कभी कुछ काम अच्छे इसलिए कर देना चाहिए कि कुर्सी रहे ना रहे, हमारे अपने लोग रहने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ, और स्वागत है आपका आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। और आज का ये पॉडकास्ट सनातन धर्म, युवा शक्ति, संस्कृति, गौर संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ वर्तमान समय में धर्म की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समर्पित है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो बरसों से कथा, प्रवचन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से हजारों लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से युवाओं में धार्मिक जागरूकता को लेकर, संस्कार और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं पूज्य कथा व्यास महामंडलेश्वर श्री शिवानंद शास्त्री जी महाराज, जो बाबा श्री तुरंतनाथ महादेव मंदिर में बरेली के पीठाधीश्वर हैं। महाराज जी केवल धार्मिक प्रवचन और कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, गौसेवा, राष्ट्र और युवा पीढ़ी के भविष्य जैसे विषयों पर भी अपने स्पष्ट और सारगर्भित विचारों के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आधुनिक दौर में सनातन धर्म की क्या प्रासंगिकता है, युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, धर्म और राजनीति के संबंध को कैसे समझा जाना चाहिए, गौरक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है और आने वाले समय में भारत में आध्यात्मिकता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले तो महाराज जी, हमारे चैनल न्यूज फीड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो पर पधारे और आपसे हमारी जो है मुलाकात हुई। तो बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं आप इस नेता के। तो महाराज जी, जैसा कि हमारा आज का जो कार्यक्रम का जो नाम है, या जो जिस उद्देश्य को लेकर के हमने आज का कार्यक्रम आयोजित किया है, युवाओं में जो धार्मिकता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि युवा पीढ़ी में कैसे हम धार्मिक जो है चीज़ें बढ़ाएं और धार्मिक उनका मन करें। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भी युवा ही हैं, अभी कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कि वो नहीं है। कैसे शुरुआत हुई इस क्षेत्र में? आप बचपन से ही थे, आप बचपन से ही धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, या बचपन में माता पिता कुछ और चाहते थे और आप इधर आ गए? आपकी रुचि धर्म की तरफ कैसे आई? देखिए, सनातन धर्म में बड़ी खूबसूरत है, बड़ा सुंदर ये धर्म है, और सनातन ही एक धर्म है जी। बाकी हमारे यहाँ जो भी है वो पंथ हैं, और उसमें हम लोग जब इस बात पे गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं जी, तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर जब हम जन्म लेते हैं जी, तो हमारा जन्म ही आध्यात्मिकता में होता है जी। तो ये तो नहीं, ये कहना थोड़ा सा नहीं लगता अच्छा कि यही कहें कि साहब हमारा ये हुआ तब हमने पूजा शुरू करी। तो जन्म ही आध्यात्मिकता में हुआ। परम पूज्य बाबा श्री शिवसार शास्त्री जी के नाते हैं जी, और उनके साथ जाना, उनके साथ रहना, उनके सारे कार्य देखना, बड़े प्रकांड विद्वान थे, और आज भी वो अपने आशीर्वाद से हमारे मुख से जो होता है वही कर रहे हैं जी। ये हमारा मानना है आज भी जी। तो इसके पीछे बहुत एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। आज पहली बार शायद आप 5वें व्यक्ति को ये पता होगा कि दिल्ली तब हम जॉब किया करते थे जी। वो वहाँ पे एक एलजी में बहुत बड़े इंजीनियर थे जी, राजेश जी। उनके साथ कोई एक वाक्य हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक वहाँ पे व्यक्ति हैं, उनसे मिल लीजिए। तो हमारे पास आए, तो उनका एक विवाह होना था किसी के साथ, और
रघुवीर नगर में तब हम वहाँ रहते थे। दुआजी करके वहाँ बहुत बड़ा शोरूम है, उसमें हम वहाँ बैठते थे। अच्छा। जब यहाँ से चंदोसी से हम लोग गए थे तो वो हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारा ये विवाह यहाँ होना है। तो कहीं से भी कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, श्रेय उसी को जाना चाहिए। तो हमने उनकी जहाँ विवाह होना था उस लड़की के 17 विवाह हटवाए। ओहो। हाँ, 10 दिन में 15 दिन में उनकी बुआ इतनी पीछे पड़ी हुई थी, लौट के उस लड़की का विवाह उसी इंजीनियर के साथ बहुत बढ़िया तरीका से हुआ। तो वहाँ से पता नहीं क्या हुआ कि कालका मैया को पैदल जाना रघुवीर नगर से, और वहाँ से जो आध्यात्मिकता विशेषकर शुरू हुई सन 2004 से, वो एक नया मोड़ उसको लेके आई कि एक वहाँ से सिर्फ ये था कि जिसके पास नहीं है कुछ और वो अगर चाहता है कि उसके यहाँ कोई धर्म का कार्य हो जी, तो ऐसे कार्य के लिए हमें चुना गया जो आज तक हम पूरी तरीका से कर रहे हैं। तो उसका एक विशेष श्रेय जाता है वो दिल्ली वाली कालका माई को जाता है, पूर्वजों को जाता है और उस इंजीनियर को जाता है कि जिसे लगा कि हम उसका कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि सनातन धर्म, युवा, गौरक्षा और राजनीति और धर्म की भूमिका। तो सबसे पहले तो महाराज जी मैं यही जानना चाहूँगा कि आज के समय में जब युवाओं का जो बड़ा वर्ग है वो सोशल मीडिया, मनोरंजन और भौतिक जीवन की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सनातन धर्म युवाओं को क्या दिशा दे सकता है? सनातन धर्म तो सदा से देता ही चला आ रहा है जी, और लेते भी हम सब लोग चले आ रहे हैं जी। अभी कुछ चीजें जो हुई हैं जिसमें हमारा युवा थोड़ा सा भटका हुआ है जी, उसके कई कारण हो सकते हैं और उसका एक मुख्य कारण है उसके लिए विशेषकर काम। क्योंकि जब व्यस्त होता है व्यक्ति तो अच्छा ही अच्छा करता है, जब खाली दिमाग तो शैतान का होता है। तो उसी हम भी ऐसे बहुत से युवाओं से जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं उनको वहाँ से निकालने की, और मन में भी है कि उनको वहाँ से निकाल के लाना है। मगर क्या है कि सबको मिलके अगर मतलब युवाओं की अगर आज बात करी जाए तो युवाओं के लिए बात तो हर कोई करना चाहता है, मगर जमीन पे लाने वाले कितने हैं? क्योंकि उसके पीछे एक सोच है शिवम जी कि युवा अगर सब व्यस्त हो गए तो उनके पीछे कौन चलेगा? सही बात है। उनके आगे कौन चलेगा? किंतु आज युवाओं को ये सोचना है कि उन्हें अपना देखना है, अपने परिवार को देखना है, तब किसी को देखना है। क्योंकि जब वो भटक रहे हैं, जब आज वो परेशान हो रहे हैं और फिर वहाँ से सनातन पे या संस्कृति पे लोग अपना बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे तुम वैसे, तो उसमें उनका साथ कौन दे रहा है? साथ ऐसी परिस्थिति में भी उनका अपना शरीर दे रहा है, उनका अपना मन दे रहा है, उनके अपने माता पिता दे रहे हैं। तो यहाँ से ही उनको उठना है और अपने लिए कुछ करना है, ऐसी सोच से आगे बढ़ना है। क्या महाराज जी आपको लगता है कि आज का जो युवा है वो धर्म से दूर हो रहा है या फिर धर्म को नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है? बात ये नहीं है, बात ये है कि धर्म से तो दूर नहीं हो सकता किसी भी कारण बस जी। मगर क्या है कि हम कह तो रहे हैं शिवम जी हमारे हैं, मगर क्या हम ये कहने के साथ कर रहे हैं गले लगा के कि बाकी शिवम जी हमारे हैं? जी। हम उनको गले नहीं लगा पा रहे हैं, अपना नहीं पा रहे हैं। अपना कहने का कह तो रहे हैं लगातार जी, सोशल मीडिया से या कैसे भी संदेश से, मगर कभी हमने उसके घर पे जाके ये कहा कि भाई आज हम अपने रोटी तुम्हारे साथ बैठ के खाएंगे, अगर आप ये कर लेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सोच के कि ये तो बुरा है इसको छोड़ो, मगर वो कह रहा है कि अगर मैं बुरा हूं और मुझे छोड़ दोगे तो मुझे सही कौन करेगा? जी। भगवान की ऐसे कई कई कथाएं हैं, बड़े बड़े सुंदर दृष्टांत हैं कि भगवान वहां उनको छोड़ नहीं रहे हैं। वो बुरे हैं तो बुरे व्यक्ति को तो और ज्यादा पकड़ना है क्योंकि उसे अच्छा कर पाए। आज का युवा किंवदंतियों को नहीं मानता है, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे सनातन की कथाएं हैं या हमारे वेदों में पुराणों में लिखी हुई कहानियां हैं, इन पे वो विश्वास नहीं करते और वो इसको अंधविश्वास बता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तरीका से कहा जाए। ये तो देखिए ऐसा है ना कि दो चीजें रहेंगी सदा। भगवान श्री राम जी थे तब भी असुरी शक्तियां थी, भगवान श्री कृष्ण थे तब भी असुरी शक्तियां थी, उनके घर में ही थी मामा के रूप में।
राम जी के, मेरे प्रभु के समय तो रावण दूर में बैठा था लंका मानो। और आज क्या है, आज व्यक्ति परिवार में नहीं है असुरी शक्तियां, आज व्यक्ति के अंदर ही बैठी हुई हैं जी, एक ही घर में, एक ही शरीर में बैठी हुई हैं। तो ये तो रहेगा, मगर किंतु हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये हमें पता करना है कि देवता कौन है और राक्षसी प्रवृत्ति कौन असुर है। कौन है। और हम तो ये कहेंगे है ही नहीं असुरी प्रवृत्तियां कोई, मगर हैं तो हमें ये पता है, तो फिर हमें क्या करना है ये हमें समझ आना चाहिए। कैसे महाराज जी समाज कैसे फर्क करे कि अंधविश्वास क्या है और धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, सनातन जी, उसमें एक दिक्कत हो गई है। और जो लगता है, हाँ, और ये काम बहुत बहुत बड़े स्तर से बैठे हुए महापुरुषों का भी है कि वो अपनी गद्दी, अपने आसन छोड़ें और तय करें कि हम 5 साल कुछ नहीं करेंगे। हाँ। 5 साल हम शिवम जी के घर पे, राम जी के घर पे, आशीष जी के घर पे, तुलाराम जी के घर पे बिना किसी व्यवस्था के इनके यहाँ जाएंगे, अपना खाना लेके जाएंगे और इनके सबकी व्यवस्था को वहां बैठ के खाएंगे। हाँ। एक रात इनके यहाँ रहेंगे। हाँ। जैसा जीवन ये जीते हैं वैसा 1-2 दिन जीवन हम जिएंगे जी। तो ऐसी व्यवस्था से बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े आचार्य जन बिना किसी प्रोटोकॉल ये सब छोड़ के जब लोगों के बीच में जाना शुरू करेंगे, फिर वो मिठास जो घुलेगी, वो आनंद आएगा। और ये अभी नहीं था, ये पहले भी था कि जो एक साथ भोजन खाने की परंपरा है, जिसको हमारे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत सुंदर तरीका से करता है। तो कुछ भी करता नहीं करता है, मगर एक काम करता है कि वो भोजन कराने की जो व्यवस्था है वो मिठास घोलती है जीवन में जी। तो वहां पे फिर कोई धर्म और आडंबर है ही नहीं। अब हाँ ये है कि ये पहले से भी है कि काल में ऐसे लोग रहे हैं, धर्म बदल बदल के, आप रावण को भी कह सकते हैं क्योंकि हम नहीं कहेंगे, उससे पहले आप बाद में कह देंगे। तो वो भगवा वस्त्र जो है वो तो बाबा महादेव का साक्षात वस्त्र है। उसको पहन के क्या है, हमारे यहाँ एक बात कही गई है जी, आडंबर और धर्म में कि माँ भगवा वस्त्र पहनने से ही कोई संत नहीं होता, माला जपने से ही कोई मौलवी नहीं होता, जब तक कि अंदर की विचारधारा सुंदर ना हो। अगर आपकी विचारधारा सुंदर है, आपकी सोच बहुत सुंदर है, आप भी बहुत बड़े संत हैं, मेरा ऐसा मानना है। महाराज जी, एक अक्सर युवाओं के मन में सवाल रहता है कि धर्म जो है वो किसी भी प्रकार से हमारे भविष्य को बनाने में, हमारे करियर को बनाने में हमारी मदद नहीं कर पाता। धर्म रक्षति रक्षताम, धर्म के बिना तो कुछ रहेगा ही नहीं। जिनको लगता है ये कि जो लगने वाले हैं वही वही बात आ जाती है फिर जी कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र लोग कौन हैं जी, और रावण और कंस की कृपा पात्र लोग कौन हैं। और ये तो रहेंगे, कारण है ना उसका एक जी, सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं कि आज के जो राक्षसी प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति सिर्फ इस बात से मानी जाती है कि आप जो अच्छा दिख रहा है उसको भी नहीं मानना है। भगवान है तो है जी, नहीं है तो नहीं है। अब प्रमाण है ना उसका कि लोग कहते हैं कि आपके यहाँ हम कैसे माने मूर्ति पूजा होती है। हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष है, हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से प्रकट हुए प्रभु खम्बन से तब से हम पाहन पूजन लागे। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के कहने से और यहाँ प्रहलाद जी ने भी नहीं कहा, नरसिंह भगवान कह रहे हैं, यहाँ स्वयं हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा कि प्रभु क्या खंबे में है। तो उन्होंने कहा इतने दुराचारी होने के बावजूद भी पिताजी को खुद भगवान खंबे में दिखे हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि कहीं और दिखे, इसलिए पिताजी को दिख रहे हैं तो खंबे में ही होंगे और खंबे में से प्रकट हो गए। हमने उसी दिन से मान लिया कि मूर्ति में ही प्राण होते हैं और इसलिए हम मूर्ति की पूजा उससे दिन से करने लगे, हमारे लिए मूर्ति भगवान बन गई। तो धर्म में और उसमें कोई वो नहीं है, बस इतना है कि सिर्फ सोच का है। वो सोच के लोग, उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल असुर वृत्तियां, मगर हाँ अगर आप धर्म से अलग चल रहे हैं तो फिर संदेह होता है कि आप कहाँ हैं। मंदिर में आज के समय में हर व्यक्ति जाता है जी, क्या आपको लगता है कि मंदिर जाने वाला हर व्यक्ति धार्मिक होता है या फिर धर्म की कोई और परिभाषा भी? नहीं, एक बड़ी सुंदर परिभाषा है जो आज के दौर में बड़े आराम से समझ में आ जाती है कि हवा तो धूप में भी चलती है,
हवा धूप में भी चलती धूप में भी चलती है, मगर बैठता है कोई? हवा तो धूप में भी चलती है, मगर हवा का जो असली आनंद है वो छांव में बैठने से आता है। हमें भगवान के यहाँ जाने से कुछ मिले ना मिले, मगर शांति मिलती है। आज तक कोई दुनिया में एक व्यक्ति कह दे कि जैसा वो मंदिर में गया वैसा लौट के आया? आप हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हमारा उस समय मुख, हमारा हाव भाव, हमारा शरीर अलग होता है। हम टेंशन में भी जाते हैं कि काम शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दिक्कत है, ये होगी पूरी नहीं हुई, ये घर से कोई बात होकर चले गए। जैसे ही मंदिर में हम पहुंचे हमारा मन फिर अच्छा हो जाता है, हम वापस होके आते हैं और यही प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कृपा करिए, आपका बहुत आशीर्वाद है। तो वहां से तो कुछ ना मिले ना मांगो, एक बार पहुंच गया तो मिलता है। और एक बात, मंदिर से जो मिलता है वो अच्छा ही मिला है आज तक। फिर चाहे बुरे व्यक्ति ने लिया हो वहां जाके, चाहे अच्छे व्यक्ति ने। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कह देता है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ जी, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं है और मुझे किसी की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जी, कह कोई दे, किंतु उसके लिए तो एक व्यवस्था भी है। जैसे कि हम 2600 के आसपास समथिंग सांस लेते हैं 24 घंटे के आसपास में। तो एक मंत्र बन जाता है, सांस छोड़ने और सांस लेने पे 100 यम। भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि ये जो सांस जो चल रही है उससे एक मंत्र बन गया 100 यम। इससे तो आपका शरीर चल रहा है और इससे तो आपका शरीर चल रहा है जहां तक आपको है। इससे आगे आपने कर लिया जो कुछ, वो आपका बेनिफिट है। और एक बात, हमें ये लगता है कि उन्हें जिससे जो कराना होता है वो करा लेते हैं। हम नहीं मानते कि हमारे ना मानने से कोई चीज ना मानी जाएगी, हमारे करने से ना कोई चीज करी जाएगी। नहीं, वो उसकी सत्ता है, वो उन्होंने बनाया है। हम लोग खिलौने एक दुकान पर रखे हुए, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा ऐसा वैसा खटर पटर करी तो चले आओ फिर ऊपर। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि युवाओं को धर्म से जोड़ना ज्यादा जरूरी है, भगवान से ज्यादा जोड़ना जरूरी है, या फिर संस्कारों से जोड़ना? युवाओं को किसी भी धर्म से तो जुड़े हुए बहुत अच्छी तरीका से हैं। आज युवाओं के साथ बैठ के, अब जैसे सपोर्ट करिए कि हम जब कथा करने जाएं तभी युवाओं से बात करें, ये गलत है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर बढ़ता है, जैसे हम जब से पूर्वजनों के पुण्य कर्मों से, माता पिता पूर्वजों के आशीर्वाद से महामंडलेश्वर जैसी उपाधि मिली, ये आशीर्वाद मिला, ये पूर्वजनों का है, अभी का नहीं है। उस जमे छोड़ा होगा तो आज मिल गया। अब वहां पे हमारा कर्तव्य है कि अगर उन्हें लगता है ये एक अच्छा आशीर्वाद है, तो इसमें अगर हम 10-5 फोन डेली अगर युवाओं को कर लेते हैं, हम डेली 12 लोगों को फोन करते हैं आज तक, 1 साल हो गई जहां से चल रही, जो हमने अपना नंबर रख रखा है, करीब 8200 नंबर हैं, तो हम डेली 12 से 9 लोगों को फोन करते हैं, सिर्फ हाल चाल है। क्या यही चीज जिनसे वो युवा जुड़े हैं, अपने 24 घंटे के काम में से क्या 1 सेकंड का काम फोन मिला के नहीं कह सकते हैं, रामलाल बेटा तुम बहुत दिन से कार्यालय नहीं आए हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? इतना अगर पूछ लो तो उस विवाह का कितना सुंदर हो जाए। इसलिए धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। बात है उसके सुख दुख में शामिल होने के लिए, उसके हाल चाल। और तीसरा और पहला सबसे बड़ा काम कि संस्कार से जोड़ना जरूरी है। महाराज जी, एक सवाल है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, ठीक है, क्या लगता है आपके हिसाब से आज की शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है कि धर्म की शिक्षा युवाओं को दी जाए? नहीं, धर्म की शिक्षा तो सबसे सुंदर है कि हमारे यहाँ घर से ही शुरू होती है जी, है ना। अब वो कारण ये हो गया कि मोबाइल ने, संस्कारों ने, व्यवस्थाओं ने, और उसका एक कारण सबसे बड़ा है जी, बुजुर्गों के ज्यादा घर में अब ना चलने के कारण युवा और बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इससे ही ये लगता है कि वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, वो हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और जो आपने अभी प्रश्न पूछा है कि
क्या शिक्षा व्यवस्था क्या में शिक्षा, धर्म और संस्कृति तो वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा में फिर वो चीज आई नहीं रही। हमारे शिक्षा के साथ संस्कार भी चलते थे। जी। तो शिक्षा तो है, अब शिक्षा में क्या है कि सीधा नौकरी करनी है। जी। तब शिक्षा में ये भी होता था संस्कारों में कि नौकरी करने के से ज्यादा एक व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट है, आप स्वयं जी बहुत अच्छा है, बहुत इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या करेंगे इस चीज के साथ में 20 और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। वो लोग जिनको कोई नहीं जोड़ेगा। वो कहा है ना किसी ने कि जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें हम पूजते हैं। तो अगर स्लोगन शिवम जी का हो जाए और वो इस बात भी काम करें कि इनके अंदर भी भगवान है, इनके अंदर भी कोई ईश्वर बैठा हुआ है, अगर ये युवा आपके साथ जुड़ के काम करेगा तो ये फिर शिक्षा से भी, शिक्षा को भी पाएगा, संस्कृति को भी बचाएगा। बिल्कुल। और फिर वहां से एक चीज निकलती है जिसको कहते हैं राष्ट्र की मजबूती। युवा मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। बिल्कुल सही बात। तो शिक्षा के साथ इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल बहुत जरूरी है। अब लोगों को लगता है कि अगर शिवानंद अच्छा कर सकते हैं तो इनको एक काम में जोड़ा जाए, क्योंकि हम कहें तो आप करेंगे। बिल्कुल। एक चीज हो जाए हमारे यहाँ शुरू, वह है कि कोई अगर 10 साल 20 साल में अच्छा कर रहा है तो हम चुपके से उसको उस चीज में भी आगे बढ़ाएं जिस चीज से हम विरक्त हैं। जैसे कि एक बरेली को ले लो, तो यहाँ पर सबसे अच्छा काम है एक संस्कार से एक तो पाठशाला, 10 गुरुकुल खुले हुए हैं तो उनको एक करने की सोचें। वहां से जो सनातन संस्कृति की गंगा बहेगी संस्कारों की, वो अद्भुत जाएगी। गुरुकुल बहुत आवश्यक है। क्या बात है। और वहां पे फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक समाज का बच्चा, नहीं, वो समय चला गया, अब सर्व समाज ही एक समाज है। ऐसी पद्धति से जिस दिन जिसने शुरू कर दिया चलना, आनंद आ जाएगा। आज के समय में जो है लोगों के मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि धर्म और आस्था जो है वो अब व्यापार बन गया है। तो आप इस आलोचना को कैसे देखते हो? क्या आपको लगता है ये सही बात है? तो हमारे 2 ही चीजें हैं जी, हम उसका आज तक पालन कर रहे हैं। 147 भागवत कथा कर चुके हैं, क्योंकि किसी पर उदाहरण देने से अच्छा है आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए, और उस पर लोग उंगली उठा के खड़ा कर दें। जी। हमने आज तक कोई संकल्प इस बात का तो है कि आपको क्या चाहिए, बिहारी जी आपका वो कार्य करें, किंतु बेचने जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है। हमारे यहाँ धर्म की व्यवस्था को बांचने का बताया गया है कि बांचना है, बेचना नहीं है। जी। अब उसका कारण यह है कि आप सब लोग इकट्ठे हुए, आपको बहुत बड़े स्तर का वो चाहिए, आपको लोकल इस वोकल पे ध्यान ही नहीं दिया रहा है। तो जब बन जाता है, हम भी ये मानते हैं कि अगर आपने कोई बढ़िया कार्यक्रम कराया तो आपके यहाँ पर कोई दिक्कत में हो और वो व्यक्ति उसमें कुछ अच्छा धन का प्रयोग करके गया है, अब उसको कोई दिक्कत है, तो उसकी सबसे पहले मदद करने वाला वही कथावाचक होना चाहिए जो वहां पे कथा करके 10,000, 50,000, 1 करोड़ रुपए लेके गए। और आज जब वहां किसी बेटी की शादी है गरीब की, या किसी बच्चे की फीस की जरूरत पड़ रही है, या किसी बच्चे का एडमिशन होना है, और वो उस कथा में आया था, 10 रुपए चढ़ा के भी गया था, और आज वो परेशान है, तो भगवान की कृपा से आपको पता नहीं चल रहा है कि उस व्यक्ति को जरूरत है, उस जगह जाएं, उस कमेटी से मिलें, और कथा में चूंकि आप ले गए थे तो उसका कुछ सहयोग करें जिससे उस व्यक्ति का वहां से पुनरुत्थान हो। तो बांचना शब्द है। अब उसकी दिक्कत ये है कि वो हम लोगों को करना है कि हमें चकाचौंध में रहना है, या आराम से पुष्पम पत्रम फलम, भगवान कह रहे हैं यही दे दो, इससे ही मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो आप बांचने वालों को ढूंढना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन धर्म से कोई खिलवाड़ होना बंद हो जाएगी। आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कई सारे बाबाओं पे आरोप लगते रहते हैं, उनकी छवि खराब करने की जाती है, और कुछ बाबा वास्तव में फर्जी होते भी हैं जो पकड़े जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे में ये जो लोग धर्म की और सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं? वो तो समाज सदा से रही है। अब हमारा है अब सही तो जग सही। अगर आप ठीक हैं तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे जी। ऐसा नहीं है कि आज ये धरातल पर अच्छे लोग नहीं हैं, मगर हमको देखना है। हम बहुत चकाचौंध में तो हैं। हमसे न जाने कितने लोगों ने कहा महाराज जी आप सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ है, आपको इतनी 20 साल हो गई, इतना आपका वो है, आपको कुछ करना चाहिए। अच्छा, हमको अगर करना पड़ेगा तो फिर कृपा किस में है जी? ठाकुर जी को कराना होगा तो अच्छा होगा ना। बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखना, आप देख लेना इतिहास उठा के, इस बात को हम कहते हैं कि जो जितनी तेजी से बढ़ा है वो उतनी तेजी से गिरा है।
और धर्म कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर 15-20 मिनट में एकदम फैलाव हो जाए और वो हो जाए। नहीं, आप अच्छा व्यक्ति होगा, आराम से सने सने धीरे चलता रहेगा, लोक कल्याण की भावना रखेगा, युवाओं की बात करेगा, गौ माता के लिए करेगा, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। और उन्हीं पे ही आज ये धरती, ये जहाँ टिका हुआ है, वहीं पे ये विश्वास, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। जैसा हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, हम माता पिता और वैद पे विश्वास और करने लग जाए। वैद पे तो करते ही हैं, सदगुरु पे और कर सकते हैं, और सदगुरु हमारे माता पिता भी हो सकते हैं। और वहां से जो विश्वास डगमगाया है, तो फिर हमारा विश्वास कहीं और फिर जुड़ ही नहीं सकता। और उसमें फिर भेष बदल बदल के हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं। ये आंखें इसलिए दी गई हैं, हमारे 4 आंखें हैं, एक अंदर है, 2 एक बाहर है। हम बाहर से नहीं देख पा रहे हैं, तो ये गलती हमारी है, ना कि सामने वाले की। क्या लगता है कि धार्मिक संस्थाओं को भी जनता के प्रति जवाबदेही देनी चाहिए? धार्मिक संस्थाओं को भी देना चाहिए, और सब जानते हैं कि जवाबदेही अगर जिस दिन सही तरीका से शुरू हो जाए, तो हमारे सनातन को, क्योंकि सनातन को कह तो सकते हैं लोग, मगर इसको मिटा नहीं सकते। बिल्कुल। इसको मिटाने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन कैसी कैसी व्यवस्थाओं से आए, किंतु कर नहीं पाए। सनातन था, सनातन है, और सनातन सदा रहेगा। और इसकी नींव ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे युवाओं से पड़ी हुई है, ऐसी ऐसी सुंदर व्यवस्थाओं से पड़ी है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, कहा जा सकता। लोग ये कहते हैं कि मंदिरों को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करने में, मंदिर बनाने में इतने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इसकी बजाय गरीबों की मदद हो सकती है, अस्पताल बन सकते हैं। आज आप देखिए, मंदिरों से जो मदद, उसको वो कहते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं से, मगर आज मंदिरों से जो इकोनॉमी है, मंदिरों से जो काम है, मंदिरों से जो रोजगार, उसको आप कल्पना तो करिए, देखिए। तो दिक्कत तो यहाँ पे भी हो जाती है। अभी आपका किसी का जहाँ मकान है, वहाँ नाली वाले होने भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब अच्छा होता है तो दिक्कत होती है, बुरा होने में दिक्कत नहीं होती है, अच्छा करने में बहुत परेशानी होती है। तो मंदिरों की व्यवस्था से आप देखिए, वहाँ आज रोजगार है, वहाँ आज व्यवस्था है। कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, मगर जो उनको काम मिल रहा है, जो उनको कितने काम मिल रहा है, मंदिर को तो क्या काम मिल रहा है, मंदिर के द्वारा कितने लोगों को हो, इस पे एक बार जमीनी स्तर से निष्पक्ष करिए। आप सब लोग मिलके, मीडिया से सब जो भी कर सकते हैं, और उसको निष्पक्ष लाइए कि उससे कितनी बड़ी व्यवस्था उन लोगों की है। सनातन धर्म में गौरक्षा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? नहीं, सनातन धर्म में क्या, सर्वधर्म, मतलब ये गौ माता भारत ही नहीं, विश्व की जननी है, समृद्धि है जी, माँ लक्ष्मी है। जहाँ गौ माता है, जहाँ वहाँ सब कुछ है जी। और विज्ञान भी इस बात को मानता है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। तो वो एक विशेष माना नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि गौ माता से ही सनातन है। क्या लगता है आज के समय में गौरक्षा जो है वो केवल एकमात्र जो है भावनात्मक मुद्दा है, या फिर राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी है? देखिए, उसमें जो भी रहा हो, इसमें शिवम जी एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा, जो कम से कम 24-25 साल से मैं देख रहा हूँ, और जिस पे हो सकता है आगे काम हो। इसके हमारे अपने गौ सेवा अध्यक्ष हैं आयोग के, श्रीमान श्याम बिहारी गुप्ता जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मगर एक चीज की जागृति इसमें लानी है कि जो लोग कर रहे हैं उनका हो सकता है कोई स्वार्थ हो ना हो, है ना, क्योंकि सेवा भी बिना स्वार्थ के नहीं होती है, ऐसा होता है। किंतु एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष है जो गौ माता को बहुत सुंदर बनाने का काम कर सकता है, और उसी का ही कार्य है, मगर उसके पास जाना है और उसको साथ बैठना है, और वो है गांव का ही रहने वाला सुंदर किसान। जिस दिन गांव का रहने वाला एक किसान एक गांव से गौ रक्षक हो गया, उस दिन गौ माता और ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। ये देश, ये उत्तर प्रदेश बहुत सुंदर तरीका से गौ माता के आशीर्वाद से और अच्छा प्रगति करना शुरू कर जाएगा। किंतु एक सुंदर तरीका से गौ रक्षक शिवानंद बने, उससे अच्छा है गौ रक्षक हर गांव में 2 शिवानंद बनाएं। जी। गांव में आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो गायों को लेकर के है। जो गायें जो
छुटी हुई गाय घूम रही हैं, खुली गाय घूम रही हैं, वो उनकी फसलें खा जाती हैं। इसलिए किसान ज़्यादा परेशान है। और जो वर्ग, जो संगठन, जो संस्थाएं गौरक्षा की बात करती हैं, गौरक्षा का दावा करती हैं, उनको सड़कों पर घूम रही गायों की जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे इतना कहना है कि फिर वही बात आती है कि हमें क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो खेती किसानी के लिए आई हैं, उसे हमें पुरानी पद्धति हमारी बैल है और उस बैल धर्म है। और धर्म अगर खेत खलिहानों में जाएगा तो उन्नति तो होगी। उसके खेत से निकलने से खेत की उन्नति भी कम हो गई, किसान नीचे चला गया और बैल भी कहाँ पहुंच गया? बूचड़ खाने में जी। या उसकी दुर्गति हो रही है। उसके लिए एक ही काम है कि हमें उन लोगों तक जो चीज कर रही है सरकार, बहुत अच्छा कर रही है योगी जी के, उसमें वाकई में बहुत अच्छा काम। क्या लगता है गौरक्षा जो है वो केवल सरकार की जिम्मेदारी है या समाज की भी? ये समाज की भी जिम्मेदारी है। हम लोग क्या अब एक गौ माता एक घर, इस संकल्प के साथ सेवा कर, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, वो चाहता है गौ माता पे उसका विश्वास है। हम ये भी मानने को तैयार नहीं कि हिंदू ही नहीं, बहुत से ऐसे मुस्लिम भी कि बिना गौ माता को, अब वो क्या करते हैं, वो बहुत से लोग हैं, हर धर्म में हो सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, वो दूध पिला भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और उसका देखभाल भी कर रहे हैं, वो सब समाज की बात है। मगर गौ माता समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महाराज जी, आप भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे गौ रक्षा में कहीं आप? हाँ, अभी पीछे किया था, अब मुझे करना है। उस पर मेरा थोड़ा एक मन का वो था कि कुछ अच्छा हो जाए, तो गौ माता के उससे हम युवाओं के साथ मिलके आपको भी उस समय विजिट कराएंगे और गांव गांव हम गौ माता के गोबर से घर में, कोई कंपनी कोई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, हम जो गौ माता पालता है उसी को ही बहुत अच्छा रोजगार देंगे घर बैठे ही, और उसमें हमारे युवा भी जुड़ेंगे और एक अच्छी सामग्री बनी हुई गौ माता से लोगों के घर में पहुंचेगी जो बहुत ही सुंदर। आपका एक वाक्य भी वायरल हुआ था बहुत दिन पहले, आपने ऐसा कुछ कोविड में किया भी था। हाँ, कोविड में जो लोग गैया पालते हैं उनके यहाँ गोबर में हमने धूप बत्ती और धूप मिलवा के, रवि गट्टू मलजी की मिलवा के और उनसे बनवा के, बाकायदा दैनिक जागरण ने बड़ा अच्छा उसको छापा था। तो हमने करीब 34 गाँव में ऐसा काम करवाया था उस समय, जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो वो एक अच्छा काम है। और क्या सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को? सकारात्मक प्रभाव ये है कि दोपहर में हमने उसके साथ में देखा व्यवस्था की, गांव में 12 से 3-4 बजे के बीच में माताएं खाली होती हैं और उस समय वो बातें करें, इससे अच्छा कोई काम करें। एक तो इसका ये था जो गांव में हमारी पुरानी पद्धतियों में होता था, तो उसमें हम उनके साथ में वो उनको मिलवाया, बनवाया और अपने युवाओं के साथ में वो पैकेट शुभम जी के यहाँ, राम जी के यहाँ, इनके यहाँ सबके दिलवा दिया। एक अच्छी धूप बत्ती उनके घर में गई, उसका धुआं बहुत अच्छा, जो आज हम धूप बत्ती वगैरह यूज कर रहे हैं उनमें कितना धुआं कैसा क्या है ये तो आप खुद भी जानते हैं, गूगल बता देगा। जी। क्या लगता है आपको कि राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग होना चाहिए या राजनीति का धर्म से कोई संबंध है? राजनीति और धर्म के लिए जितना समझा है, पढ़ा है, बाबा से जितना सुनते थे कि राजनीति हमारे यहाँ सुरुचि, पहला ध्रुव जी महाराज की कथा में आता भी है, सुरुचि और सुनीति, नीति और सुरुचि, नीति धर्म और सुरुचि जो अपनी ही रुचि में मस्त है। तो नीति जब सही नहीं होती है और रुचि अलग प्रकृति में हो जाती है तो धर्म से राजनीति कही जाती है, तब धर्म वहाँ आता है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि धर्म जहाँ है वहाँ पर वो है, और उसमें कुछ नहीं, एक बहुत छोटा सा काम है कि किसी को भी कुछ दे दिया जाता है और वो व्यक्ति फिर इतने लोगों पे 5 लाख या 2 लाख लोगों पे एक राजा बन जाता है। प्रजा का भी काम है कि वो भी देखे कि रात को 12 बजे 1 बजे किसको फोन कर सकती है, उसका कौन निदान कर सकता है, उसको कौन समस्या से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसी चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि जो उनको लाने वाले लोगों की जिन पे जिम्मेदारी होती है उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है, ये मुझे बड़ा बुरा है। नहीं, मतलब जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में धर्म का नाम लेकर के वोट मांगे जाते हैं जी। क्या लगता है आपको चुनाव में धर्म का प्रयोग होना चाहिए? चुनाव में धर्म का प्रयोग क्या है कि अब इसको कई प्रकार से जोड़ा जा सकता है, अपना अपना एक तरीका है, मगर ये भारत है और यहाँ धर्म है और उस धर्म, वो धर्म जिसको लाना चाहता है
जो धर्म के मार्ग पे सदमार्ग पे चले, तो वो तो धर्म लाने का काम कर रहा है ना जी। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है। आप तो कर सकते हो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये भारत है, यहाँ धर्म है, और यहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो आपके हाथ पैर किसी ने बांधे थोड़ी हैं, आप और धर्मों को साथ लेके चलते हो जी। जो किसी और जो और उस धर्म को नहीं मानते, जिस धर्म के लिए यहाँ पर ना जाने कितने कितने शूरवीरों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ऐसी धर्म की रक्षा के लिए ही तो हमारे महापुरुष अपना त्याग करके गए हैं। तो वो गए हैं तो हैं, और हैं तो उसी धर्म को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए लगता है वो धर्म ही उनको लेके आता है। अब उसमें लोग राजनीति कर रहे तो कोई विषय नहीं रह जाता। धर्म के मंचों पे भी अक्सर देखा जाता है कि राजनेता पहुंच जाते हैं और फिर वो राजनीतिक भाषण देना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब उसका कई तरीका से होता है। हम अगर कहीं जाएंगे तो जय श्री राम ही बोलेंगे ना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं कथा कर रहे हो और कोई नेता आए हो और उन्होंने आपकी कथा में वोट मांगना शुरू कर दिया हो? ऐसा तो नहीं है, और क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि भाई अब लगता है ना, देखिए 80% लोग 90% लोग ऐसा सोचते हैं, तो कहाँ से ना सोचें कि एक राम जी की आस्था, मुझे लगता है भारत में जो भी सनातनी है, भले ही उसके मन अलग हो सकता है मगर उसकी सोच राम जी से मिली हुई होगी, इसमें कोई वो शक नहीं है। कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था से, मगर हम जानते हैं कि इतने साल से हमने देखा टाट के में थे, कैसे भी से कोई भी और कर सकता था, सब लोग रहे ना, कोई भी कर सकता था भाई, मना थोड़ी किया था, आप भी कर सकते थे, किंतु किया किसने? क्या राम जी हनुमान जी महाराज वहां बैठे हुए हनुमानगढ़ी पे। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि हनुमान जी अगर वाकई हैं तो राम जी का मंदिर बना के दिखाएं, या अगर भगवान है इस दुनिया में तो राम जी का, हमसे एक व्यक्ति ने कहा था, मैं चुटिया गांठ खुली है आज भी, देखिए 2 बातें कही थी, अभी चुटिया में गांठ नहीं लगाई है हमने। एक व्यक्ति ने कहा कि आप महाराज जी राम कथा कर रहे हो, कैसी राम कथा करते हो कि आपके यहाँ राम जी का मंदिर तक नहीं है। 2018 में हमसे किसी ने कही थी बात, हमने उसी मंच से कहा था कि चुटिया गांठ खोल रहे हैं, और 2024-25 नहीं आई, उससे पहले राम मंदिर नहीं हुआ तो हम भागवत करना ही छोड़ देंगे, कथा ही करना छोड़ देंगे राम जी की। और हमने राम जी कथा नहीं करी। अब तो राम मंदिर बन गया है। तो हम ये नहीं है, उसने स्वाभिमान को, मतलब उसने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई उस समय। हमारा सोच देखिए, हमारे लिए वो भी कोई संत से कम नहीं है, क्योंकि क्या पता उस दिन भारत की पूरी सरस्वती उसके ही मुख में बैठी हुई थी। अब उसने ऐसा बोला तो ये हमारे लिए थोड़ा अलग तरीका सोचना। उसने गलत नहीं बोला, उसने अच्छा बोला, हमें थोड़ा सही तरीका से लिया, और उसमें उसका भी धन्यवाद है। जैसे भारत में राम मंदिर बनाने में हर 1 रुपये देने वाले का भी धन्यवाद है, ऐसे किसी लोगों को अगर उसने अच्छा नहीं बोला उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। वो लोग ऐसे नहीं बोलते तो हनुमान जी जगते कैसे, और हनुमान जी जगते नहीं तो योगी जी आते कैसे, योगी जी नहीं आते तो मंदिर बनता कैसे। वो तो चुनाव में गाना भी बजता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो एक राजनीति है, और अपना जो व्यक्ति करता है तो श्रेय तो लेता ही है। चलिए, तो महाराज जी आप भी कभी सोचते हैं कि ऐसे आगे चल के आप भी कभी राजनीति का हिस्सा बनेंगे? राजनीति का हिस्सा क्या है, राजनीति का हिस्सा का कुछ नहीं है, मगर लोग, मुझे लगता है कि जो भी आगे करें कार्य को, वो युवाओं पे बहुत बड़ा फोकस दें, एक व्यवस्था बनाएं कि भाई रात में व्यक्ति अगर 2 बजे परेशान हो विधानसभा का तो वो फोन किसको करे। जी। और मुझे तो लगता है कि जिसने अगर साथ नहीं दिया है, या जिसने तुम्हें वोट भी नहीं दिया है, फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर मदद मांगे तो उसकी भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप विधायक नहीं हैं, आप 2-2.5-3 लाख लोगों के राजा हैं, और राजा का एक कर्तव्य होता है कि उसके यहाँ पर जो भी प्रजा है वो सुखी रहे। एक अच्छा राजा कहलाया जाता है जिसकी प्रजा बहुत सुखी होती है, और प्रजा सुखी रहे तो धर्म के लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। महाराज जी, वर्तमान समय में एक, जैसा कि आपने कहा, समाज की बात और प्रजा की बात, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप देखें कि लोगों के परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते नहीं रुकते हैं, तमाम ऐसे कारण है, मतलब तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ। क्या इसका कारण धर्म से दूरी होना भी है? इसका कारण मोबाइल तो है ही है कि आज मोबाइल ने सारे रिश्ते नाते दूर कर दिए हैं। अब किसी से कोई दिक्कत है तो व्यक्ति स्टेटस लगाता है, हाँ, स्टेटस से पता चल जाता है सामने वाले का मूड कैसा है। आज आप किसी का मन जानना है, आप उसका स्टेटस देख लीजिए,
अगर उसने नहीं लगाया है तो बहुत बढ़िया है, वो आज बहुत व्यस्त है एकदम। और उसने अगर आज अपना जैसे भजन का या कुछ लगाया तो बहुत अच्छा है। और उसने अगर कोई स्टोरी लगा रखी है आज तो समझ जाइए उससे कि उसने आपके लिए लगा रखी है, उसका मूड कैसा है। अब ऐसी व्यवस्था में क्या हो गया कि हम किसी को बुरा बोलने उसके घर पे भी नहीं जा रहे हैं, हम घर में बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। मेरा तो ये मानना है कि घर से ही अगर आप अपने बड़े भाई को गलत समझने लग गए हो, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चलने लग गए हो। महाराज जी, सोशल मीडिया पे आजकल धर्म के नाम पे बहुत बहस होती है जी। नफरत जो है वो बढ़ती हुई दिखती है जी। तो क्या लगता है कि ये धर्म का प्रचार है या फिर धर्म का नुकसान? ये कुछ नहीं है, ये बहुत समझदार युवा हैं हमारे, बहुत सनातन के लोग हैं और उसमें सर्व समाज के लोग हैं। सनातन में ऐसा ही नहीं है कि 2-3 समाज ही आते, सब आते हैं और ऐसे सब लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम और धर्मों से भी देखते हैं, मैं उनके नाम भी जानता हूँ। उसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया पे जितना भी है वो व्यू का चक्कर है कि आप जितना अच्छा या नकारात्मक बोलेंगे आप उतना वायरल होंगे, आपको फायदा होगा। तो ये इससे जोड़ के देखा जा सकता है, किसी भी धर्म को नीचा ऊंचा नहीं कर सकते। क्या लगता है युवाओं की मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है, समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, इनका चरित्र निर्माण कैसे किया जा सकता है? क्या पूजा पाठ से हो सकता है ये? नहीं, पूजा पाठ से तो हो ही रहा है। अब युवाओं के बीच में कहने से अच्छा जाने का अभी हमारा अभी एक कार्यक्रम करके हम युवाओं के बीच में गांव लोग कहते तो करते नहीं हैं। तो अभी हमने पीलीभीत में किया था, एक बहुत कमज़ोर तो नहीं कहेंगे, ऐसे ही परिवार था। तो हमने ऐसे 25 परिवारों के घरों में शाम को प्रवास किया, अपना राशन लेके गए, उनके यहाँ बनवाया, उनके साथ बात वीडियो फोटो के साथ खाया। आपको जैसे एविडेंस बहुत जरूरी है आज के दौर में, ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं नहीं होना चाहिए, लोग मानेंगे नहीं। तो ये चीजें अब हम युवाओं के बीच में करना चाहते हैं और करने की तैयारी है। महाराज जी, शिक्षा की हालत जो है पूरे देश में बहुत बदहाल है। जी। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा रोचक है। अगर मान लीजिए आपको भारत का एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप पहला बदलाव क्या करेंगे? देखिए, उसमें पहला बदलाव मंत्री होना ना होना एक अलग चीज है। कभी कुछ काम अच्छे इसलिए कर देना चाहिए कि कुर्सी रहे ना रहे, हमारे अपने लोग रहने चाहिए। बिल्कुल। बाबू कल्याण सिंह जी का इतिहास आपने देखा है कि उन्होंने कुर्सी की चिंता ना करके क्या करना, ऐसे कई लोग हैं। कोई अच्छा काम, देखिए आज शिक्षा बिजनेस का वाकई में बहुत बड़ा वो है। एक नॉर्मल आदमी पढ़ाने में परेशान हो, पढ़ने के बाद फिर उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। तो आज कॉपी वहां से खरीदनी है, चीजें वहां से लेनी है, वो सारा एक दुकान से फिट है, फिक्स है मामला। और दुकानों से छोड़ो, स्कूल से ही फिट है। क्या इस काम को एक नॉर्मल आदमी, आशीष जी हैं, कोई जी हैं कि वो है, वो नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं तो उसको और देशों से कब सीखेंगे आप? शिक्षा इतनी महंगी होती चली जा रही है ना। और शिक्षा का कोई जिसका मन मापिक है, तो अगर वाकई शिक्षा मंत्री इसमें कुछ कर सकते हैं तो एक अभिभावक और एक सनातनी और परिवारों में रहने कर इन चीज़ों को देखने के नाते मैं कहूँगा कि एक आध बार तो ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए शिक्षा पे कि जिससे पब्लिक को भी खड़ा होना पड़ जाए कि या तो वह करेंगे या फिर आह करेंगे। ये बढ़िया था। महाराज जी, आज की युवाओं की आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? युवा कमजोर तो हो ही नहीं सकता, भ्रमित कर दिया है। और अपने बरेली का युवा कितना भी किसी समाज से कितने, मतलब अगर वो बेचारा खाया भी नहीं है, कमजोर नहीं है, युवा कमजोर नहीं हो सकता कभी जी। युवा को भ्रमित कर दिया है और वहां से निकाल के लाना, और निकाल के लाना नहीं है, वो खुद निकलने की सोचे और वहां जुड़े, जो उसको अच्छा लगता है वहां जुड़े। क्या पता उसके साथ जुड़ने से, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। इस व्यवस्था से जिस दिन युवा जुड़ गया तो फिर अवन्यू ने धरती में पानी पैर मारा था और पानी निकाल दिया था। तो बरेली का, उत्तर प्रदेश का वो युवा है जो अगर धरती में पैर मार देगा तो समुद्र निकाल देगा। क्या बात है महाराज जी। अगर मान लो भगवान शिव जी, जो मतलब त्रिलोकनाथ हैं जी, वो अगर एक दिन के लिए धरती पे आ जाए जी, तो ऐसा कौन सा संदेश है जो वो देंगे, मतलब आपको लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, इतना बड़ा कहाँ कहने की, अभी आप धोपेश्वरनाथ मंदिर जाइए, शिव जी के पास नालायक भी जाके लायक बन जाता है जी। आज भी शिवालय में जाने मात्र से
तो शिव जी आ जाए तो इस धरती को कौन रोकेगा। आप शिवालय में चलिए और ऐसे व्यक्ति को लेके चलिए जी, जो बिल्कुल बहुत दूर है, वो भी 10-15 दिन में आप देखेंगे शिव के सम्मुख जाने मात्र से ही व्यक्ति लायक बन जाता है। बस विश्वास उसको होना चाहिए कि शिव जी हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो गया है, युवा के लिए ये एक सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर हमारा विश्वास ये है कि हम कर सकते हैं, हम युवा हैं, तो आपसे फिर कोई भी चीज दूर नहीं है। महाराज जी, तमाम जो साधु महात्मा हैं और तमाम जो वक्ता हैं, कथावाचक हैं, वो अक्सर कभी न कभी कुछ ऐसी ऊट पटांग बात भी कह देते हैं, फिर वो विवादों में फंस जाते हैं। हमें क्या बोलना है, दो चीजें ना, हम बोल रहे हैं या हमसे कोई बुलवा रहा है जी। अगर जिससे बहुत से कई, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर कई धर्मों में आप देखेंगे तो वो कहते हैं अपने उसका नाम लेते हैं, वो उसका उससे नहीं सीख रहे हैं लोग, वो सीख गए किन से? उन्होंने हमारे पुराने महापुरुषों को मानो पढ़ा और उन्होंने सीख गए कि हमारे यहाँ कोई भी बात कहते हुए कोई बड़ा अच्छा संत, अगर दुर्लभ संत जो हिमालय जैसी वादियों में बैठे हुए हैं, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े अच्छे संत है, बहुत आराम से चल रहे हैं, तो वो अपने हर बात में भगवान का नाम लेते हैं। अगर एक वही बात हम कह रहे हैं और वही बात हमसे बाबा महादेव कहलवा रहे हैं, दोनों में अंतर है, ये अंतर समझ में आ जाए बस लोगों के, तो सब काम बढ़ेगा। कभी आपसे तो ऐसा हुआ हो कि कुछ आपने बोल दिया और बाद में आपको लगा हो कि यार ये नहीं बोलना था? नहीं, हमारा तो ये मानना है, हम तो पहले ही सुबह कह देते हैं, प्रभु हमसे अगर किसी का कुछ अच्छा हो सकता है तभी आप मिलवाओ, आप कर नहीं पाओ तो हम करने वाले नहीं हैं। सब उनके हाथ में छोड़ रखा है। बहुत सुंदर। अगर एक वाक्य में युवाओं को संदेश देना हो तो कैमरे में देख के आप क्या संदेश देंगे? युवा तो अपना हृदय है और हृदय में भगवान बैठते हैं। युवा मेरे लिए शुरू से ही रहे, उसके कई कारण हैं, कभी आगे मौका मिलेगा, मगर संदेश तो एक ही है कि जब तक जहाँ जिस क्षेत्र में मंजिल मिल ना जाए रुकना नहीं है एक तो जी। और कब तक, जब तक मिल ना जाए। अगर आप बार बार नहीं मिल पा रहे हो, नहीं मिल रही है वो चीज़ और हारने जा रहे हो, तो एक बार और कोशिश करनी है, क्योंकि हारने से ज़्यादा अच्छा है एक बार और कोशिश करनी है। और वो आपको एक मकड़ी से सीखना पड़ेगा कि मकड़ी बार बार गिरती है, जाल बुनती है, फिर गिरती है, मगर एक दिन वो जाल बुनती है, और जब जाल बुनती है तो मकड़ी का जाला एकदम कोई नहीं हटा सकता, और वो चाहे तो 1 सेकंड में अपना जाला खींच सकती है। उसी प्रकार हम उस परमात्मा के, उस भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो हम पे कृपा बनाए हुए हैं और युवा भक्ति और शक्ति का एक केंद्र हैं। और वो इस बात पे विशेष कर ध्यान दें कि हम लोग पहचाने कि हमारे लिए हमसे अच्छा और हमारे लिए कौन चल सकता है साथ में। तो ऐसी शख्सियतों से अगर आप जुड़ेंगे तो आपका भविष्य बहुत सुंदर है, मगर अपने आप को पहचानें, ये मैं आपसे बार बार कहूँगा। क्या बात है महाराज जी। हम आपसे हम दो चीज़ों के नाम लेंगे, आपको किसी एक को चुनना है जी। ठीक है? ये रैपिड फायर है, तो एक शब्द में आप हमें बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें धर्म और धन की। धर्म। अच्छा, शक्ति या फिर भक्ति? भक्ति से सब कुछ है। ओके। मोबाइल या फिर किताब? आज के दौर में दोनों जरूरी हैं, मगर मुझे लगता है कि किताब से हम मोबाइल बनाने तक पहुंच गए थे। ठीक है। राजनीति या फिर अध्यात्म? नहीं, अध्यात्म से उसका सब कुछ शाखाएं हैं उसकी एक, है ना, आध्यात्मिक वृक्ष है। सफलता या फिर संतोष? संतोष से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म या फिर भाग्य? कर्म से भाग्य को लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। रामायण या फिर महाभारत? नहीं, हमारे लिए दोनों ही बहुत पूजनीय है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके जो किसी क्या है नहीं फिर भी किसी क्या है नहीं, फिर भी लड़ाई सब जगह है। क्या पता महाभारत रखने से लड़ाइयाँ बंद हो जाए। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत की सबसे बड़ी एक ताकत नहीं, भारत खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और इसको लोग मानते हैं, क्योंकि इसको कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, भारत में रहने वाले लोग और भारत की पावन धरा पर परमात्मा के अवतार, ये कोई इसको किन्हीं शब्दों में कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत एक माँ है और माँ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। माँ तो माँ है। माँ। एक शब्द में सनातन को कैसे कहेंगे?
सनातन को एक शब्द में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सनातन को तो इतना ही कहा जाता है कि सनातन है तो सब है। सब है। क्या लगता है आने वाले समय में भारत, जो अखंड भारत बनाने की बात होती है, क्या वो अखंड भारत बनेगा? देखिए, भारत तो अखंड है, मगर बस ये है कि उसमें राजनीति कितना मिश्रण होकर उसको काम को कर रही है। हम जिस दिन ये सोच के कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए नहीं सोच रहे हैं, अगर उसके लिए जिस दिन सोचने की बात करें, क्योंकि सबको कुर्सी प्रिय है, सबको अपना पद प्रिय है, आप जरा उससे उठ के लोगों के बीच में जाना तो शुरू करिए। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में बड़े बड़े महापुरुष जाके बैठते थे और उनके साथ बात करते थे, तो वहाँ से जो सनातन की खुशबू निकल के आती थी उसकी बात ही अलग होती थी, और उस पर चलना तो पड़ेगा। महाराज जी, अखंड भारत बनाने के साथ साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की बात होती है कि भविष्य में भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। हम यहाँ पर अब संतों का या सबका अपना सोच है। संत तो ये मानते हैं कि विश्वगुरु हम हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमसे सब कुछ लोग सीख के जाते हैं। ऐसे कौन हैं, कौन से धर्म हैं जिसके महापुरुष यहाँ की मिट्टी में जब तक प्रणाम ना किया हो तब तक वो भगवान अपने यहाँ पूजनीय नहीं हुए। ऐसे किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, किंतु सब जानते हैं कि इस भारत की मिट्टी को प्रणाम करने मात्र से ही व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है, एक अंतिम क्वेश्चन, पूजनीय हो जाता है। एक अंतिम क्वेश्चन और पूछूंगा महाराज जी कि आने वाला जो भारत है वो आपके हिसाब से आप कैसा देखते हैं, कि भौतिकवादी होगा या फिर आध्यात्मिक होगा? नहीं, आध्यात्मिक तो है ही। आध्यात्मिक तो यहाँ वृंदावन तीर्थ में आने मात्र से व्यक्ति की मनोवृत्ति बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप देखते हैं, इस बात से आप लगा लीजिएगा सारे प्रश्नों का उत्तर। पूरे दुनिया की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और ब्रह्मांड में पूरी दुनिया की राजधानी भी है। पूरी दुनिया, धरातल पर जितने भी देश हैं उन देशों का जब कोई भी व्यक्ति एक राजधानी में आता है, जैसे पूरी दुनिया की राजधानी कहा जाती है, और उसको कहते हैं वृंदावन। वृंदावन में आने के बाद वो व्यक्ति इतना मस्त हो जाता है कि अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था को भूलकर कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान बिहारी जी के चरणों में लेटने के बाद अपनी सारी व्यवस्था को ही छोड़ के वहाँ की मिट्टी में ही अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसा एक सुंदर भगवान का वैकुंठ स्वरूप वृंदावन धाम हमारे यहाँ विराजता है, जहाँ जाने मात्र से व्यक्ति का वो हो जाता है। अब वहाँ कितना अच्छा हो, वहाँ बंदरों के लिए वृक्ष लगाए जाए, वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर पोखर बनवाए जाए, पुरानी पद्धति को वहाँ पर लाया जाए, वहाँ पर मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, वहाँ बड़े खुशबूदार वृक्ष लगाए जाए, है ना। तो ऐसे कुआं बनाए जाए, कोशिश करी जाए कि वृंदावन के आसपास बिल्डिंगें बहुत बड़ी ना बना के झोपड़ियाँ वाली व्यवस्था बहुत सुंदर, उसको एक नेचुरल वृंदावन बिल्कुल बनाने की कोशिश करी जाए। तो ये सब चीज़ें अगर आप जोड़ते हैं तो और अच्छा लगता है लोगों को। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला, और आशा करते हैं कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। हम भी बहुत बहुत आप सबको साधुवाद देते हैं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप लोग इसी तरीका से और आगे बढ़ें, और मैं तो चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में शिवम जी का सुंदर सुंदर ये कार्य चले, और ऐसा होगा निश्चित, क्योंकि अकेला जब चलता है कोई व्यक्ति, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, आपके पीछे भी कुछ लोग होंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अकेले चलने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि कारवां वहीं से शुरू होता है। जी महाराज जी, कैमरे में देख के क्या कहेंगे मेरे बारे में आप? शिवम जी, क्या कहें, यथा नाम तथा गुण है आपका, और जैसा नाम है वैसा गुण है, और मुझे लगता है आपको कामयाब होते हुए देखना सबसे बड़ा जिनका सपना होता है वो आपके माता पिता होते हैं, और उनका आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि उन्होंने ही सोचा होगा कि कभी हमारा बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा। और मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं जब इंटरव्यू दूंगा तब बहुत बड़े स्तर पे आप पहुंच चुके होंगे, जो आज भी हैं, और ऐसा निश्चित होगा। सो बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, और इस बड़ा अच्छा आपका पूछने का तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस तरीक़ा से एक इतनी कम उम्र में बहुत बड़ी बात है कि सोचने को मजबूर कर देना। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, और सनातन और युवाओं को ले, और युवाओं पे जो आपका फोकस है, गौ माता पे जो आपका फोकस है, वो बहुत सुंदर है। मगर मैं एक बार यहाँ लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं 20 साल से कि गौ माता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में
और वहाँ श्रीमान श्याम बिहारी गुप्ता जी जो हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्यता में आज जो गौ माता के लिए काम हो रहे हैं और जो आगे होने वाले हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। और यहीं से गौ माता और सुंदर बनते हुए भारत को समृद्धिवान की तरफ ले जाएगी, क्योंकि गौ माता से समृद्धि है, शक्ति की व्यवस्था है, लक्ष्मी की व्यवस्था है, आनंद है, कृपा है, सुंदर है, ये सब गौ माता से होकर निकलता है। वही गौ माता हम सब पे कृपा करें। गौ माता की जय और युवाओं की सदा जय जयकार हो। बहुत धन्यवाद महाराज।